अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 का एक वेरी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। आपने इस वीडियो को देखने से पहले कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा, सिंपली इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी और आगे आपने इसकी डेरिवेशन की होगी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ कि कैपेसिटर होता क्या है, इसको यूज़ कहाँ करते हैं तो फिर किस लिए करते हैं तो फिर कैसे करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आज आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको भी फिजिक्स से प्यार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टूडेंट, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी दफ़ा हमें ज़्यादा सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सडनली चाहिए होती है। क्या मतलब कि जब कोई भी आपके पास बॉडी रेस्ट में होता है, उसको मोशन में लाने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन पे ओवरकम करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है। स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक आला, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी क्या करती है स्टूडेंट, ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। बट डज नॉट प्रोवाइड ऑल एनर्जी एट वंस। लेकिन हमें जो सडन आपके पास एट वंस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकती। जब ये प्रोवाइड नहीं करती तो फिर अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि बैटरी को यूज़ करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे फ़ैन है, कूलर है, या और इसी तरह की जो कोई भी अप्लायंसेज हों, उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है टू स्टार्ट मोशन। लेट्स सपोज फैन है, क्यों, टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन पे ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, और वो करंट बैटरी प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब जब वो करंट बैटरी नहीं प्रोवाइड कर सकती तो हमें फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कमी, वो एट वंस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ही डिवाइस प्रोवाइड कर सकती है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह कहता है इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है एट वंस। इस तरह स्टूडेंट, आपके सेल के कैमरे का जो फ्लैश होता है, आप इसे करंट चाहिए होता है 25 एम्पेयर, और आपकी बैटरी को 2 और 3 एम्पेयर प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ क्या चीज़ है जो एट वंस 25 एम्पेयर अप्लाई करवा रही है या अप्लाई कर रही है, कहाँ से निकाल के दे रहा है ये, तो ये इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। तो ऑल दीज अप्लायंसेस डू नॉट नीड सच करंट और एनर्जी फॉर एवर। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट है कि जितनी भी अप्लायंसेस हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए अपनी मोशन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। बट ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फॉर एवर नहीं चाहिए होता, ये सिर्फ only required to start such appliances after that normal current is sufficient। तो इनिशियली हमें ये चाहिए होता है और बाद में जो है नॉर्मल करंट से भी गुजारा चल जाता है। स्टूडेंट, ये था ओवरव्यू कैपेसिटर को कहाँ यूज़ करते हैं,
आपके साथ काफ़ी अप्लायंसेस मैंने शेयर कर दी। कैपेसिटर को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें एट वंस चाहिए होती है, वो बैटरी या आपके पास कोई भी अदर जो पोटेंशियल प्रोवाइडर सोर्स है वो अप्लाई नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं आगे, हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। जुड़े रहें इससे चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आगे कैपेसिटर। ये था ओवरव्यू। आपकी मर्जी है कि आप इसको एग्जाम में पॉइंट्स 2-3 ऐड कर दें या ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा काम है आपको बताना कैपेसिटर कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है और असल मकसद क्या है इसका और कैसे यूज़ होता है, वो आप आगे हमें पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, तो बातें हो रही थी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है एट वंस, और वो कौन प्रोवाइड करता है? वो ये है वो कैपेसिटर जो क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कैपेसिटर क्या करते हैं? स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। अब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और आगे एट वंस अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is stored by storing a charge। इसका मतलब है कि चार्ज स्टोर होता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होती है। इसका मतलब ये दोनों चीजें स्टोर करता है। यहाँ से आपका एक पॉइंट ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं आपकी पसंदीदा चीज जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है? A capacitor is a device which is used to store charge also energy। तो ये बात तो हम पीछे भी कर चुके हैं। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और क्या करता है, साथ साथ एनर्जी को भी स्टोर करता है। अब ये बनता कैसे है? मैंने आपसे कहा था ना, क्यों यूज करते हैं, बात हो गई। कहाँ यूज करते हैं, बात हो गई। अब कैसे यूज करते हैं, इसको बनाते कैसे है? देखें, थोड़ा सा घी डालना है, साथ थोड़ी सी मिर्चें डालनी है और उसको जो है ना उसको जब आप थोड़ी देर के लिए आग पे रखेंगे तो वहाँ से दरमियान से क्या निकलेगा, कैपेसिटर निकलेगा। आपको नजर आया? ये सामने कैपेसिटर बना खड़ा है घी और मिर्चें डाल के। देखें, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ कंडक्टर। ये पेयर ऑफ कंडक्टर होता है, दो प्लेट्स होती हैं, कंडक्टर होता है, कोई भी मेटल ले लें, ऑफ अपोजिट चार्जेस। अब अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? इनको जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव वाली पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाली पे नेगेटिव चार्ज। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द हियर के ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन विच सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज में बी अकोमोडेटेड। वहाँ पे एक खास मिकदार चार्ज क्या हो सकती है, अकोमोडेट हो सकती है। इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर। ये अपने ऊपर चार्जेस को कंडेंस कर लेता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए कंडेंसर। तो ये बात यहाँ तक हो गई। अब आपकी आंखों के सामने कैपेसिटर बनाया जा रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो आप भी देख लें। अब ये कैपेसिटर, अब यहाँ पे देखें, ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। ये बैटरी है और यहाँ पे ये स्विच है। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। अब साइडों पे दो इम्पोर्टेंट बातें इसी के लिए लिखी हुई हैं, तो पहले ये पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल वाइल कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। अब ये क्या बात हो गई? हमें पता है ना कि कैपेसिटेंस क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय V होती है। अब अगर ये ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट रख लें और इसको डिक्रीज करें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज। को डिक्रीज तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पहला तो ये पॉइंट है, ये प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे जब आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये बैटरी बड़ी मार्क हो रहा है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकाल लेगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगी।
जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से निकालेगी तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, खुश खुश भागता हुआ पॉजिटिव प्लेट पे आके बैठ गया, और ये पॉजिटिव प्लेट तो ऐसी है जैसे नानों का घर हो, यहाँ तक खुश आएगा। अभी पहुंचा ही था तो इसके अब्बू ने कहा बेटा बहुत हो गया, आपने मिल लिया, अब चलते हैं अपने घर, मतलब नेगेटिव पे। अब जब नेगेटिव अभी तो आया हूँ, अब पप्पा तो अभी कैसे चले जाएं, जाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, पप्पा 2 थप्पड़ खींच के लगाएंगे, मतलब बैटरी वर्क डन करेगी, इसको उठा के मारेगी किस पे, नेगेटिव टर्मिनल पे, और ये जाएगा नेगेटिव। यहाँ चार्ज एक पॉजिटिव आया था तो यहाँ अब क्या आ गया, नेगेटिव। इसी तरह इसने एक और खींच लिया, इधर ये नेगेटिव, एक और खींच लिया नेगेटिव, एक और खींच लिया नेगेटिव, एक और खींच लिया नेगेटिव। तो अब होगा क्या, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक अपना फील्ड बन जाएगा, ये एक्ट करेगा एज अ बैटरी, इसका एक अपना पोटेंशियल होगा। तो अब ये यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल है, सेटअप हो गया। इतना ही चार्ज इस पे स्टोर है हो सकता था। अब यहाँ पे आगे जाके हम पढ़ेंगे भी सही। अब यहाँ अगर इन प्लेट्स के दरमियान हम कोई मीडियम रख देते हैं, इस मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, और उसके रिड्यूस होने की वजह से और थोड़ी सी जगह बन जाएगी, 2-4 चार्ज और इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पहले इसकी कैपेसिटेंस ये थी, जितना चार्ज स्टोर हो गया था, अब इस मीडियम के आने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। अब क्यों, मीडियम के आने से इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुआ, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी कम डिक्रीज हुआ, और पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई। अब होता क्या है कि व्हेन फील्ड बिकम्स मच लार्ज देन इट है द मीडियम सराउंडिंग इट। अब ये क्या करता है, ये इट आयोनाइज। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इर्द गिर्द मौजूद जो है एयर के मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है, आयोनाइज कर देता है। देन चार्ज लीक्स रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से भी चार्ज क्या होता है, लीक हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल रिड्यूस होता है, विच इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, इसको कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं कि जो आयोनाइजेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ चार्ज थोड़ा आगे पीछे पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव पे चला जाता है, कुछ उनको न्यूट्रलाइज करता है, या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं। अब पोटेंशियल कम करने की खास वजह क्या है, कोरोना डिस्चार्ज भी हो सकती है। अब क्या होगा, पोटेंशियल सेटअप बिटवीन द प्लेट्स is directly proportional to the amount of charge present on the plate। कि यहाँ जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बिल्ट होगा। जी स्टूडेंट, अभी क्या कहा कि जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा वो और जो पोटेंशियल होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से खत्म करें तो C आएगा। हियर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या मतलब, कैपेसिटी किसकी, टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो फिर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो ये कैपेसिटेंस की हमने डिफाइन कर दी, डिफाइन यहां तक देख लिया। तो इट्स यूनिट इज कूलम पर वोल्ट विच इज इक्वल टू फराड, विच इज इक्वल टू फेरेड। तो ये क्या होगा, इसका यूनिट होगा कूलम पर वोल्ट। अब यहाँ अगर आपने फेरेड को, फराड, मिस्टर फराड को डिफाइन करना हो तो वेरी सिंपल है कि आपके पास कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की 1 फेरेड कब होगी, 1 फेरेड तब होगी जब उस कैपेसिटर की प्लेट पे 1 कूलम चार्ज स्टोर होने की वजह से उन प्लेट्स के दरमियान
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाए तब कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 फैराड होगी। तो ये यहाँ से आपने देख लेना है। अब ये आपके पास था कैपेसिटेंस क्या होती है। अब यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस के बारे में 2 बातें और लेक्चर हमारा एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर की बाकी बातें होंगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन एंड पोटेंशियल रेज्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर C इज इक्वल टू है Q डिवाइडेड बाय V। इसका मतलब ये है कि ये Q पे भी डिपेंड करती है, V पे भी डिपेंड करती है। आपने क्या कह दिया कि ये डिपेंड नहीं करती, ये बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि ओम लॉ में हमारे पास V डिवाइडेड बाय I होता था। तो ये दोनों के इंडिपेंडेंट होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। क्या मतलब, प्लेट्स जो है वो स्फेरिकल भी हो सकती हैं, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, तो ये उनकी प्लेट्स और नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस जो खास तौर पे डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, कि उन प्लेट्स के दरमियान मीडियम कौन सा यूज़ किया गया है, इस पे क्या करती है कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये आपको अच्छी तरह समझा पाया हूँगा और आपने भी समझने की कोशिश की होगी। तो पहले सिर्फ डिफाइन सुनते थे आप, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, बस। लेकिन आज हमने देखा कैपेसिटर क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और इसकी बनावट क्या होती है। तो ये सारी बातें आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।